अहम खबर दें, यरूशलेम पोस्ट का धमाका खेज इंकशाफ, बानी पीटीआई इसराइल के हिमायती करार। यरूशलेम पोस्ट ने बानी पीटीआई को इसराइली हिमायती करार दे दिया, जबकि फ़ौज का मुखालिफ करार दे दिया है। और यरूशलेम पोस्ट ने इसराइल के अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल के दावों की तस्दीक कर दी है, जिसके मुताबिक बानी पीटीआई इसराइल से सिफारती ताल्लुकात की ख्वाहिश रखते थे। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी बोल न्यूज़ सलमान अवान से। सलमान, बताइएगा इस आर्टिकल में मजीद क्या इंकशाफात किए गए हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये जो आप यरूशलेम पोस्ट का आर्टिकल देख रहे हैं, ये एक तसलसल है, एक सीरीज है जो कि हम देख रहे हैं कि इसराइल का जो मीडिया है वो खासतौर पर बानी पीटीआई साबिक वज़ीर-ए-आज़म की हिमायत में एक ऐसा लगता है कि कैंपेन जो है वो चलाई जा रही है। और यरूशलेम पोस्ट पहला अखबार नहीं है, पहला इसराइली मीडिया आउटलेट नहीं है जिसने साबिक वज़ीर-ए-आज़म के हक में, बानी पीटीआई के हक में इस किस्म की बात की है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज नोट करने वाली है वो ये देखें आप कि इसराइली मीडिया सबसे पहले साबिक वज़ीर-ए-आज़म को इसराइल फ्रेंडली करार देता है। और यरूशलेम पोस्ट ने भी इसी बात को एंडोर्स किया है। उनका फोकस इसी बात के ऊपर है कि इमरान खान साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो है वो इसराइल फ्रेंडली हैं और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इसराइल के साथ किसी किस्म के ताल्लुकात नहीं चाहती जब तक कि मसला फ़लस्तीन हल न हो, और यही पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ है। लेकिन इसके बरक्स यरूशलेम पोस्ट का कहना है कि इमरान खान साबिक वज़ीर-ए-आज़म की पॉलिसीज या उनके जो बयानात थे वो पब्लिकली कुछ और होते थे, लेकिन अंदर खाते वो हमेशा से इस बात के लिए कोशिश रहे कि पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात इस्तवार किए जाए, पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान दोस्ती का जो कोई ना कोई बहाना जो है वो तलाश किया जाए। तो इस हवाले से हम देख सकते हैं कि जिस तरह से यरूशलेम पोस्ट ने कहा है कि पाकिस्तान की फौजी एस्टेब्लिशमेंट ने बड़े तवील अरसे से इसराइल के साथ ताल्लुकात का मामला जो है उसके ऊपर एक स्टैंड लिया हुआ है, जो कि यकीनी तौर पर बानी पाकिस्तान के इरशाद की रोशनी में हम सब पाकिस्तानियों का वही मौक़िफ़, वही स्टैंड होना चाहिए। और अब हम सब ये भी जानते हैं कि अमेरिका के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं और बहुत सारे लोग पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल एलिमेंट्स जो है वो अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ अमेरिका से गेन करना चाहते हैं। और वो समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो वापसी है व्हाइट हाउस के अंदर वो एक तब्दीली लाएगी पाकिस्तान के अंदर भी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को साबिक वज़ीर-ए-आज़म के क्लोज समझा जाता है या साबिक वज़ीर-ए-आज़म को उनके क्लोज समझा जाता है। दोनों को ही पॉलिटिकली मैवरिक आप कह सकते हैं कि दोनों शख्सियात जो है वो एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, दोनों मुतलव्वन मिजाज हैं, दोनों को मुंह फट कंसिडर किया जाता है। तो इस सेंस के अंदर बहुत सारे लोग जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हामी हैं वो समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अगर व्हाइट हाउस के अंदर वापस आए तो पाकिस्तान के अंदर भी उनके लिए कुछ खुशी की खबरें जो है वो सामने आ सकती हैं, क्योंकि ट्रंप इंतजामिया सिफारती और मुआशी फवायद के जरिए पाकिस्तान जैसे ममालिक की हौसला अफजाई कर सकती है इस सूरत में कि अगर वो अब्राहम एकॉर्ड जैसी किसी डील के अंदर उसका साथ दें। और ये डोनाल्ड ट्रंप की वापसी का मामला जो है ये यरूशलेम पोस्ट ने भी कोट किया है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में वापस आते हैं तो वो पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात का जो प्रोसेस है उसको स्पीड अप कर सकते हैं, क्योंकि इमरान खान या साबिक वज़ीर-ए-आज़म जैसी जो शख्सियत है वो समझते हैं यरूशलेम पोस्ट के नज़दीक वही पाकिस्तान के अंदर जो अवामी राय है और खासतौर पर जो फौजी एस्टेब्लिशमेंट की राय है उसको चेंज कर सकती है। और यरूशलेम पोस्ट ने यहाँ पर हवाला दिया है कि अगर पाकिस्तान की जानिब से इसराइल को तस्लीम करवाया जाना मकसूद है तो इस मकसद के लिए सियासी क़यादत जो कि मौजूदा सियासी क़यादत है उसको तब्दील करना होगा। और ये उसी किस्म का हवाला दिया गया है जैसे कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म साइबर केस के अंदर अपने हवाले से एक तरह से ढंडोरा पीटते रहे, प्रोपेगेंडा करते रहे, झूठ बोलते रहे कि अमेरिका की जानिब से उनको रजीम चेंज की बात की गई है, रजीम चेंज की साजिश की गई है। लेकिन यहाँ पर बड़े वाज़ेह अंदाज के अंदर आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, कोई साइबर को कोड डी कोड करने की जरूरत नहीं है कि यरूशलेम पोस्ट कह रहा है कि अगर पाकिस्तान की जानिब से इसराइल को तस्लीम करवाया जाना मकसूद है तो इस मकसद के लिए पाकिस्तान की मौजूदा सियासी क़यादत को हटाना होगा, उनको तब्दील करना होगा। और ऐसे में इमरान खान साबिक वज़ीर-ए-आज़म का किरदार जो है वो कलीदी हो सकता है, क्योंकि यरूशलेम पोस्ट का ये कहना है कि इसराइल को तस्लीम करने से पाकिस्तान को अहम इक्तिसादी फवायद ज़राई सेक्टर के अंदर, साइबर सिक्योरिटी के अंदर, दिफा के अंदर और मुमकिन जो माली सरमायाकारी के मामलात हैं वो भी पाकिस्तान के लिए खुल सकते हैं। और ऐसे में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इसराइल के हिमायती इस्टेब्लिशमेंट और सियासी क़यादत जो है इस वक्त वो इसराइल के खिलाफ हमें दिखाई दे रही है। और जो इस वक्त उनका असर व रसूख है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान के अंदर, वो उसको इक़्तिसादी बहरान के तनाजुर में देखना होगा कि पाकिस्तान किस हद तक जो है इसराइल के खिलाफ अपनी पॉलिसी जो है इसराइल के खिलाफ मौक़िफ़ जो है वो जारी रख सकता है। जी ठीक है सलमान, ये पहला वाक़या नहीं है जिसमें इस बात की तस्दीक कर रही हो कि बानी पीटीआई और इजरायली ताल्लुकात
को उजागर किया गया हो। इससे पहले भी कई पोस्ट आई हैं, तो अवाम जो इस वक्त देख रहे हैं उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आप उनको भी पेश कर सकें, कौन कौन से इससे पहले भी पोस्ट में जो है वो इस तरह के ताल्लुकात का जिक्र किया गया है। देखिए, अगर हम इजरायली मीडिया की तरफ ना भी जाएं तो एक बहुत खुला वाकया है, एक बहुत ओपन वाकया है रिसेंट हिस्ट्री के अंदर, जब हमने देखा कि साबिक वजीर आजम जो है बड़ी धूमधाम से, बड़े तामझाम से लंदन पहुंचे और लंदन पहुंचकर उन्होंने अपने साबिक बरादर निस्बती जैक गोल्डस्मिथ की कैंपेन चलाई, जो कि लंदन के मेयर का इलेक्शन लड़ रहे थे और उसके मुकाबले में पाकिस्तानी निजात सादिक खान थे, जो कि लंदन के मेयर के लिए इंतखाब में मौजूद थे। और यहाँ पर साबिक वजीर आजम ने, बानी पीटीआई ने सादिक खान का इंतखाब करने के बजाय, जो कि मुसलमान थे, पाकिस्तानी थे, साउथ एशियन थे, वो इंतखाब करने के बजाय अपने बरादर निस्बती जैक गोल्डस्मिथ का इंतखाब किया। उनकी कैंपेन के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जैक गोल्डस्मिथ का ज्यू होना या यहूदी होना नो डाउट कोई इतने बड़े मानी नहीं रखता, लेकिन उनका ज़ायनिस्ट होना बहुत बड़े मायने रखता है कि उन्होंने एक ज़ायनिस्ट के तौर के ऊपर, आज भी आप देख लें, उनका सोशल मीडिया उठाकर देख लें कि वो एंटी पैलेस्टाइन और इसराइल के हक के अंदर प्रो इसराइल कैंपेन चलाते रहे हैं। उनके हक, उनके नज़दीक इसराइल के हाथों फलस्तीनियों का कत्लेआम बिल्कुल जायज है। तो एक ऐसे शख्स की कैंपेन चलाने वाला, जिसके बारे में लोग एक ऑपरेशन गोल्डस्मिथ की भी बात करते हैं कि ये ऑपरेशन गोल्डस्मिथ के तहत पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी चीजों को, खासतौर पर साबिक वजीर आजम जैसी शख्सियत को रखा गया, उनको लॉन्च किया गया। और उसके बाद अब आप देख लें कि उन्होंने किस तरह से हक अदा किया कि उन्होंने पाकिस्तानी निजात शहरी के बजाय एक ज़ायनिस्ट पर्सनैलिटी की कैंपेन चलाई लंदन के मेयर के लिए और उनको बहुत मुनासिब, बहुत माकूल शख्सियत करार दिया। और उसके बाद आप देखें कि जब अमेरिकन कांग्रेस के ऐवानों के अंदर साबिक वजीर आजम के हक में या पीटीआई के हक में करारदादें मंजूर होती हैं, तो उसके पीछे लॉबी कौन है, उसके पीछे काम करने वाले लोग कौन है? ये वही लोग हैं जिनको हम आम जुबान के अंदर यहूदी लॉबी कहते हैं, जो जिसका काम ये है कि इसराइल के या ज़ायनिज़्म के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए पूरी दुनिया के अंदर। वही लोग हमें यहाँ पर साबिक वज़ीर आज़म बानी पीटीआई के हक में कैंपेन्स जो है वो चलाते हुए नजर आते हैं। और उसके बाद खास तौर पर जब से 9 मई का वाकया हुआ है, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि जो इसराइली मीडिया है वो खास तौर पर साबिक वज़ीर आज़म को एक बहुत बड़े महात्मा के रूप के अंदर पेश कर रहा है, साबिक वज़ीर आज़म को एक ऐसे लीडर के अंदर तौर पर पेश कर रहा है जो कि पाकिस्तान की एंटी इसराइल पॉलिसी के अंदर तब्दीली ला सकते हैं, डेंट डाल सकते हैं, पाकिस्तान को पैसिफाई कर सकते हैं, इसराइल के सामने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते हैं इसराइल के सामने। तो ये सब चीजें इस बात की गवाह हैं कि हम सब पाकिस्तानी हैं, हमारा इसराइल के साथ नो डाउट कोई बराह रास्त तसादुम नहीं है, कोई बराह रास्त कोई इलाकाई तनाज़ा नहीं है, लेकिन ये उसूल की बात है। कहते हैं मामला इसमें अहम है। सलमान अवान हमारे साथ रहेगा, अली रज़ा शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज़कियाकार हैं। सर, आपकी कीमत का बेहद शुक्रिया। यरूशलेम पोस्ट का एक आर्टिकल सामने आया जिसमें बाकायदा तौर पर जो बानी पीटीआई हैं और इजरायली ताल्लुकात हैं उनके लिए उन्हें अहम करार दिया गया है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए जी, इमरान खान साहब की दौरे हुकूमत में भी ऐसी खबरें आती रही हैं। आपने देखा कि जब कुछ जर्नलिस्ट ये इंकशाफ करते, लेकिन वो किसी और वाय से करते थे इंकशाफ, लेकिन अब तो इसराइल के हवाले से इसराइल के अखबारात ये दूसरी दफा हुआ है। इससे पहले वो आर्टिकल एक छपा वहां पे उनके एक अखबार में और उसमें बताया गया कि इमरान खान साहब क्या समझते थे और उनका माइंडसेट क्या था और वो किस चीज के इंतजार में थे। पूरी पॉलिसी उन्होंने बताई कि इमरान खान साहब किस पॉलिसी के तहत इसराइल को के लिए पाकिस्तान के अवाम में नरम गुशा पैदा करना चाहते थे, आहिस्ता आहिस्ता इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाना चाहते थे। और अब ये देखिए, यरूशलेम जो पोस्ट है, जो कि इसराइल का अखबार है, वो दावा कर रहा है, वो बता रहा है, बल्कि दावा क्या कर रहा है, वो इंकशाफ कर रहा है, तस्दीक कर रहा है इस बात की कि बानी पीटीआई जो है वो इसराइल के साथ ताल्लुकात हमवार करना चाहते थे। उसकी वजह क्या है? अब उसकी वजह यही है कि वो जो डॉक्टर असरार अहमद और हकीम सईद साहब ने आज से कई साल पहले जो इंकशाफ कर दिया था, हमें अल्लाह ताला उन दोनों बुजुर्गों की को गरीके रहमत करे। अगर उस वक्त अवाम ने उनकी बात सुन ली होती, उसको संजीदा लिया होता, रियासत ने सुना होता, तो शायद आज ये नौबत ही ना आती जो मुल्क को जिस नहज पर पहुंचा दिया गया है। तो आज उन दोनों अल्लाह ताला के देखें वो कितने उनकी नजर देखे कितनी थी और उनको समझ आ गई उस वक्त उस प्लान की, जिस तरह से उनके साथ इमरान खान साहब ने राब्ता किया और उनको बताया। तो आज वो सारी चीजें सच साबित हो रही हैं। और अभी आप देखें कि कुछ
दिन पहले जो इससे पहले एक आर्टिकल छपा था, उस आर्टिकल में ये इंकशाफ हुआ था कि हालिया दिनों में पीटीआई की तरफ से पैगामात भेजे जा रहे हैं गोल्डस्मिथ खानदान की तरफ से इसराइल को कि उनके लिए कुछ किया जाए, या वहां छापा गया, उसमें शाया किया गया, बल्कि ये इस चीज का अदा किया गया कि इमरान खान साहब को जेल से निकालना होगा और इक़्तिदार में लाना होगा ताकि इसराइल के ताल्लुकात हमवार किए जा सकें, ग्रीन सिग्नल दिए गए। तो ये मतलब वो एक इसमें जो तशवीशनाक बात यह है कि वो मामला तभी तक चल रहे हैं, वो जो ताल्लुकात की हमारी के लिए मामलात हैं वो अभी तक चल रहे हैं। और इसका मतलब है कि वहां से जो इमरान खान साहब के लिए आर्टिकल 129 या 130 आर्टिकल जो लिखे गए इंटरनेशनल अखबारात में, वो ऐसे तो नहीं लिखे गए। इसका मतलब उसके पीछे ये सारा माइंडसेट है, ये असासे को बचाने के लिए किया गया। और फिर वहां पे जो इंटरनेशनल प्रेशर्स पाकिस्तान के ऊपर डाले जाते हैं वक्तन फवक्तन, वहां पर जो यूएनओ के अंदर ये चीजें ले जाते हैं। फिर आपने देखा वहां पे कॉमन काउंसिल जो इनका जो बरतानिया की पार्लियामेंट है, वहां पर जो इमरान खान के लिए सारी चीजें हुई हैं, ये ऐसे तो नहीं, ये लॉबिंग फर्म्स ऐसे तो इमरान के लिए, फिर इसका मतलब जो है एक्टिव नहीं हुई, उसके पीछे ये सारे मोटिव है। अच्छा, इसमें एक अहम चीज़ ये भी उजागर की, सलमान अवान भी इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे थे कि आर्टिकल में भी कहा गया कि अगर इजराइल के साथ ताल्लुकात सवार करने बहाल हो सकते हैं, पाकिस्तान में अगर कर सकता है, तो वो उनका ये कि साबिक जो वज़ीर-ए-आज़म है उन्हें वापस पॉलिटिकल पावर में लेके आना है ताकि इन ताल्लुकात को वापस से बहाल किया जा सके, क्योंकि जो मौजूदा पॉलिटिकल लीडरशिप है वो इसमें रुकावट हायल है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, यही मैं बात मैंने कि इससे पहले भी जो आर्टिकल लगा था उसमें भी यही कहा गया था कि इमरान खान को लाना होगा ताकि वो जो ताल्लुकात हैं वो हमवार किए जा सकें। उसके लिए इमरान खान साहब का वो तो प्लान है जो पहले से लेके चल रहे थे, उसी को एग्जीक्यूट किया जा सके, तो वो उसके लिए कोशिशें हो रही हैं। ये सारा जो इंटरनेशनल प्रेशर पाकिस्तान पे डाला जाता है वो इसीलिए तो डाला जाता है। ये IMF के दफ्तर के बाहर जाके पीटीआई क्यों एहतजाज करती है? देखें ये पीटीआई की आप स्ट्रेटेजी देखें, ये को पीटीआई जिस तरह से मामलात को लेकर चलती है, जिस तरह से प्रेशर डालती है रियासत पाकिस्तान पर, अदारों पर, वैसे तो नहीं डालती। इतनी बारीक और इतनी स्ट्रेटेजिकल जो टारगेटिंग है इनकी पीटीआई की, वो ये कोई इंटरनेशनल, ये कोई लोकल स्ट्रेटेजी नहीं है, ये इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी। इनको बाकायदा वहां से जो हैंडलर्स है वो स्ट्रेटेजी फिर बना के देते हैं। फिर IMF के दफ्तर के बारे में एहतजाज किया जाता है, फिर वहां से प्रेशर डलवाए जाते हैं, फिर IMF को खतूत लिखे जाते हैं, फिर दीगर अदारों को जो है वो आलमी अदारों को, पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ खतूत लिखे जाते हैं। क्यों लिखे जाते हैं? उसमें सबसे मकसद ये है कि इमरान खान साहब को बाहर निकाला जाए और उसके बाद फिर इक़्तिदार के लिए भी राह हमवार की जाए, क्योंकि वहां जो पाकिस्तान मुल्क है जो रुकावट है इस सारे सिनेरियो में। उसके बाद आपने देखा है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा इस बात का की तरफ इशारा दे चुके हैं गुज़श्ता दिनों कि हो सकता है कि जो अमेरिकन इलेक्शन हैं उन इलेक्शन से पहले एक जो मुसलमान मुल्क है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, उसने उसकी तरफ इशारा किया था कि हो सकता है वो भी जो है वो पाकिस्तान तो नहीं है लेकिन कोई और मुल्क है कि वो भी जो है वो इसराइल को तस्लीम कर ले। तो ये सिर्फ पाकिस्तान अगर इसराइल के साथ नरम गोशा पैदा कर ले, पॉजिटिव वाइब्स उनको दे दे, तो फिर दीगर जो मामला जो मिडिल ईस्ट में कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो लेकिन इसमें तो पीटीआई का बड़ा वाज़ेह स्टैंड था। वो कहते थे कि ये तो अमेरिका की जानिब से हमारी गवर्नमेंट गिराई गई है और एक बार फिर से अमेरिका की तरफ देखना, तो ये तो बयान में बहुत तजाद नहीं आ जाएगा पीटीआई के लिए? वो एक स्ट्रेटजी थी, मैं आपको बताता हूँ। तो वो जो मरासला था कि इमरान, मैं ये समझता हूँ, मेरी ये फाइंडिंग्स अब तक सारा, उसके बाद आपने देखा कितनी बारीकी से इमरान खान साहब ने वो जो सारा अमेरिकी साजिश का बयानिया था उसको कैसे रिवर्स किया। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता, पहले तो क्योंकि इमरान खान साहब ये जानते हैं कि पाकिस्तान में कई साल से एंटी अमेरिका सेंटिमेंट बिकते हैं, आपने देखा है हमेशा से ये बिकता है सेंटिमेंट। उन्होंने वो सेंटिमेंट बेचा पहले तो, जैसे वो इक़्तिदार से निकले, अपना बयानिया बनाया, अपना नैरेटिव बनाया, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सारी इंटरनेशनल साजिश अपने खिलाफ खत्म की। उन्होंने अमेरिका को बड़े
आराम से निकाला उनको। फिर उसके बाद आपने इंटरव्यू सुने, उन्होंने कहा जी अमेरिका का कोई ताल्लुक नहीं था। फिर उन्होंने कहा जी उसका जिसने इमरान साहब भेजा उसका भी कोई ताल्लुक नहीं था। फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जनरल बाजवा पे सब कुछ डाल दिया। आपने देखा वो कभी अमेरिका का नाम नहीं लेते, तो अमेरिका को तो उन्होंने निकाल दिया आहिस्ता आहिस्ता। वो जो एक, मैं ये समझता हूँ वो जो इमरान खान साहब ने जिसके ऊपर सारा बयानिया खड़ा किया, जिसके पीछे सारी प्ली ली कि मेरे खिलाफ जो है वो साइफर वहां से आया, वो साइफर भी इमरान की मदद के लिए आया था। फिर इमरान खान साहब ने उस सारी मदद को अपने लिए इस्तेमाल किया और उसके बाद उस बयानिए को सारे को रिवर्स करके लोकल जो एस्टेब्लिशमेंट थी उसके ऊपर डाल दिया, जनरल बाजवा पे डाल दिया। आप देखें वो सिर्फ अब भी जब भी उनसे सवाल होता है वो अमेरिका को निकाल देते हैं, वो सिर्फ कहते हैं जनरल बाजवा जो है वो कसूरवार थे, तो अमेरिका को तो उन्होंने निकाल दिया। और अब भी देखें अमेरिका से ही जो इंटरनेशनल जितने भी हैं, अमेरिका से भी आर्टिकल्स लिखे जाते हैं इमरान खान साहब के लिए, बरतानिया से भी लिखे जाते हैं। तो ये वो वहां पर जो लॉबिंग करते हैं अमेरिका में जाके वो आप नहीं देख रहे, अमेरिकन सेनेटर से जो मिलते हैं वो आप नहीं देख रहे, ट्रंप के लिए बकायदा इलेक्शन की कंपेन कर रही है पीटीआई वहां पर, वो आप नहीं देख रहे। तो ये तो सारा झूठ है, ये तो अवाम की आंखों में जो धूल झोंकी जाती है कि अमेरिका हमारे खिलाफ है, जो बल्कि सब कुछ उसके बरक्स हो रहा है। वहां पर जितनी लॉबिंग है वो बकायदा पीटीआई की लॉबिंग पैसे लगा के ट्रंप का इलेक्शन लड़ रही है। उसका मकसद क्या है कि ट्रंप आएगा और हमारे लिए जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान पे दबाव डालेगा, रियासत पाकिस्तान पे दबाव डालेगा और इमरान खान साहब को बाहर निकालेगा और उसके बाद इक़्तिदार के लिए भी राह हमवार की जाएगी अमेरिका की तरफ से। बिल्कुल ऐसा ही है। यरूशलेम पोस्ट ने बानी पीटीआई को इजराइल का हामी और फ़ौज का मुखालिफ करार दे दिया। इसी पर अली रज़ा शाह अपना तज़िया पेश करते और नुमाइंदा खुसूसी बोलियों सलमान अमान अपडेट करते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।